प्रिय बंधु, हम वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपको यह अवगत कराते हैं कि आप धार्मिक वीडियोस को अवश्य श्रवण किया करें। परमात्मा की अमृतमयी कथाएं किस किस प्रकार से कहाँ से ली जाती है, कैसे कैसे विद्वान जन इन कथाओं को अपने अपने मुखार बिंदु से आपको श्रवण कराया करते हैं। हर अनंत हर कथा अनंत, कहाँ सुनहें बहुविध सब संता। हर की कथाएं अनंत हैं और अनेकों प्रकार से कही जाती। कहीं कहीं तो कथाओं को बहुत घुमा फिरा दिया जाता है। आपने महाभारत की कथाएं श्रवण की होंगी। क्या आपने इस रहस्य को जाना कि महाभारत हुआ क्यों, किसके कारण हुआ? इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। रामायण को आप अध्ययन करोगे, जितनी बार रामायण का अध्ययन करोगे, जितनी बार चौपाइयों को पढ़ोगे, उतनी ही बार उसका भावार्थ अर्थ अलग अलग निकल करके आएगा। उतना ही आनंद विभोर होते हुए चले जाओ। हर गाना फेल हो जाएगा। ये फेल हो गया, नया दूसरा आ गया, वो चढ़ गया, वो फेल हो गया, वो चढ़ गया। लेकिन भगवान की कथाएं कभी फेल नहीं हुआ करती। इन्हें जितनी बार आप पढ़ोगे उतना ही आनंद विभोर होते हुए चले जाओगे। तो मेरे प्रिय बंधुओं, एक गांधार नरेश जो है, उनकी पुत्री गांधारी थी। अपने समय में बहुत ही खूबसूरत विश्व सुंदरी। उसकी सुंदरता के चर्चे जगह जगह हुआ करते थे। जब गांधार नरेश की चर्चा जगह जगह प्रसारित हुई तो वह कथा भीष्म पितामह के पास तक आई और उन्होंने गांधार पर चढ़ाई कर दी। मेरे प्रिय भक्तजन, हमेशा जो भी रिश्ते होते हैं वह प्रेम के होते हैं। अगर आप जबरन किसी रिश्ते को बांधोगे तो रिश्ता तो बंध जाएगा, लेकिन वह प्रेम वाला रिश्ता नहीं। गांधार नरेश के ऊपर चढ़ाई कर दी, उन्हें से युद्ध कर से उन पर विजय प्राप्त कर ली और गांधारी को जीत लिया और कहा कि हम इसे अपने धृतराष्ट्र के लिए ले जाएंगे। गांधार नरेश के हृदय में बहुत घृणा हुई और कहा कि मैं अपनी बेटी को अंधे को नहीं ब्याह सकता। मेरे प्रिय भक्तों, गांधार नरेश के भी 100 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटा वाला पुत्र था वह शकुनी था। उनका बल नहीं गया तो भीष्म पितामह गांधारी को विवाह करके लेके आए, लेकिन गांधारी की मजबूरी थी।
कि मेरे पिता का वध हो, उससे पहले मैं क्यों न राजी हो जाऊं, क्योंकि यहाँ परमात्मा ने, यहाँ विधि ने मेरी विधि को लिख दिया है, मेरे भाग्य को लिख दिया है, क्यों नहीं वहाँ मैं शांतिपूर्वक उसे स्वीकार कर लूँ। अगर मेरे पति अंधे हैं तो मैं भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके रहूंगी, अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दूंगी। यही ही एक धर्म पत्नी का नियम है। अगर पति दुख में रह रहा है तो उसके साथ दुखियारी बनकर ही रहना पड़ेगा। अगर मेरा पति बहुत अमीरात में है, अमीर है, धनवान है, तो हमें उसी के आधार पर, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर हमारा पति भिखारी है तो हमें उसकी भिक्षावृत्ति में ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। अगर हमारा पति भूखा नंगा प्यासा है तो उसके साथ हमें 56 भोग मिल रहे हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसा पति का नियम है, कर्म है, जैसी स्थिति है, उसी के अनुरूप अपने जीवन को उसके साथ निर्वाह करना चाहिए। जब गांधारी को लेकर के हस्तिनापुर आ गए और जब यह धृतराष्ट्र को मालूम हुआ कि गांधारी अविवाहित नहीं, यह विवाहित है, इसकी पहले भी शादी हो चुकी है, पहले भी विवाह हो चुका है, तो यह तो गांधार नरेश ने हमारे साथ धोखा किया है, छल किया है। इसलिए उसे दंड देने के लिए सारे परिवार को अपनी जेल में बंद कर दिया, कैद कर दिया। मेरे प्रिय बंधु, सारा खानदान जेल में बंद है। उनको प्रताड़ना देने के लिए केवल इतना आदेश दिया गया कि केवल एक व्यक्ति की ही खुराक, एक व्यक्ति का भोजन ही इन सब को दिया जाएगा। इसमें से या तो एक खा ले या सब खा लें, केवल इतना ही भोजन पर्याप्त है। अब आप मानिए कि इतने व्यक्तियों में एक व्यक्ति का भोजन कैसे चल सकेगा जिससे कि वह तड़फ तड़फ के मर जाए। शकुनी के पिता ने कहा कि पुत्र, शकुनी सबसे छोटा था सभी भाइयों, सबने परामर्श किया कि भाई हमारे अंदर जो भी हैं, हमें एक व्यक्ति को जिंदा रखना है जो कि इन कौरवों से बदला ले सके। तो वह सभी अन्न को नहीं खाते और जो भी अन्न होता है उसे शकुनी के लिए खिलाते रहते हैं। शकुनी जीवित रह गया। अब जिस समय शकुनी के पिता का देहावसान हुआ, मृत्यु को जानने लगे, तो उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम मेरी रीढ़ की हड्डियों के 2 पाशे बनवाना और उनसे जुआ खेलना। तुम्हारे आदेश के अनुसार वह पाशे कार्य करेंगे, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूंगा और आपको इस कौरव कुल का विनाश करना है। अब तो मेरे प्रिय भक्तों, उन्होंने अपना शरीर पूरा किया और उसकी हड्डियों के पाशे बनवाए गए। जब शव के शव मर गए, अकेला शकुनी रह गया, तो उसकी सजा पूर्ण होने के बाद कहा कि या तो अपने नगर गांधार चले जाओ या आप यहीं रह करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो।
शकुनी के मन में विचार आया, अगर मैं चला जाऊंगा तो मैं कैसे कौरवों का विध्वंस कर पाऊंगा। उन्होंने परामर्श के अनुसार अपने पिताजी के हस्तिनापुर रहना ही स्वीकार किया। अब तो वहां रहते रहते उन्होंने कौरवों को अपने मोह जाल में फंसा लिया। इतना प्रभाव डाला सेवा से, बातों से, हर प्रकार से, कि अब तो शकुनी पर सारे कौरव भरोसा करने लगे। अब तो शकुनी के बलाय कोई भी कार्य नहीं होता। जहां भी दुर्योधन को परामर्श लिया जाता है तो शकुनी से ही। शकुनी उतना घुल मिल गया, सारी राजनीति में भाग लेने लगा, सारे परिवार की देख रेख करने लगा। उतना दिलों पर छा गया कि बिना शकुनी के कोई काम ही नहीं होता। मेरे प्रिय भक्तों, उस शकुनी ने कहा कि भांजे, आप जुआ खेलो। क्या कह रहे हो मामा जी? मैं सत्य कह रहा हूं। आपके पांडव हैं, वे आपके राज्य में से आधा हिस्सा ले लेंगे और आप जुआ में पांडवों से राज्य को छीन लो। फिर आपका अधिकार पूर्ण हो जाएगा, उनका अधिकार खत्म हो जाएगा। आप चैन से शकुन की जिंदगी जी सकोगे, आप राजा रहोगे, वह आपके दास हो जाएंगे। शकुनी के समझाने के अनुसार उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि पिताजी, हम जुआ खेलना चाहते हैं। धृतराष्ट्र पिता मोह में, अपने पुत्र मोह में उस प्रकार अंधे थे कि उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर वह पितृभक्त थे। पिताजी ने आदेश किया था कि बेटा, आपको मैं पांडु के कौरवों के हवाले करता, धृतराष्ट्र के हवाले करता हूं और तुम उनकी आज्ञा का पालन करना, कभी उन्हें निराश ना करना। अब वह आज्ञाकारी पुत्र उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं और उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया। अगर धृतराष्ट्र की बात को अस्वीकार करते हैं तो वह आज्ञाकारी नहीं है। अगर वह कुएं में कूदने के लिए कहें तो आज्ञा के अनुसार कुएं में कूद जाएं। उनकी वाणी को मिथ्या नहीं करने वाले उन्होंने जुआ को स्वीकार कर लिया। जुए में सारा राजपाट, धन धान्य सभी को हार गए। जहां तक है कि पांचों भाई जुआ में हार करके बैठे। अब उनके पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने कहा कि अभी आपके पास संपत्ति है कि आप अपनी पत्नी को भी जुआ में लगा सकते हैं। तो द्रौपदी को भी जुआ में दांव पे लगाया गया, उसे भी हार गए। ये देखिए छल से किस प्रकार से जुआ खेला जाता है। जुआ किसका सगा होता है? अरे जिसको बैल लगा करके चलता है वह भी थक जाता है। जुआ एक छल है। जिससे
या उसके पिता से अगर किसी को बदला नहीं लिया जाता, उसे सताया नहीं जाता, उस पर अंकुश नहीं लगाया जाता, तो मेरे प्रिय बंधुओं, उसकी संतान को अपने प्रभाव में कर लीजिए और उसको अपनी चतुराई से उसमें विषण डाल दीजिए, उसमें अवगुण डाल दीजिए, उनको कुमार की ओर अग्रसर कीजिए। जब वह उनमें विलीन हो जाएगा, उनके अधीन हो जाएगा, तो फिर आपको बदला लेने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं ही बदला मिल जाएगा, क्योंकि सारा परिवार उनके चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। तो दुश्मन को मारा जाता है तो छल से। इसी प्रकार कौरवों ने पांडवों पर छल का प्रहार कर दिया। द्रौपदी ने मना किया कि भाई मुझे आप भरी सभा में न ले जाइए, लेकिन दुशासन उसे जबरदस्ती खींच करके वहां सभागार में ले गया। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, पांचों पांडव, सभी मंत्री वहां पर उपस्थित हैं, लेकिन सब अपनी गर्दन को नीचे डाले हुए हैं। कोई भी सत्य को सत्य नहीं कहना चाहता, सब गर्दन झुकाए बैठे। तो उस समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने पुकारा, कहे मधुसूदन, हे कन्हैया मेरी लाज को रखो। लेकिन जब तक सामर्थ्य थी द्रौपदी में, अपने अंग वस्त्रों को लपेटती है, हाथों से जकड़ती है, काफी प्रयास किया करती है कि मेरे बदन से किसी प्रकार का वस्त्र हट न जाए। वाह रे पापी वाह, एक अबला की इज्जत को उछालना चाहते हो, उससे उसके अंगों से उन वस्त्रों को हटाना चाहते हो। लेकिन द्रौपदी की जो पावर थी वो सभी क्षीण होती चली जा रही। अब तो वह थक करके निराश हो गई कि सभी पांडव, सभी क्षत्रिय, सभी वीर अरे नपुंसक की तरह गर्दन डाल करके झुका करके बैठे हैं। अब मेरा कोई सहायक नहीं है। अरे मेरे श्याम, अरे कान्हा, तुम ही रक्षा करो। लेकिन कृष्ण नहीं आते, क्योंकि तब तक द्रौपदी अपने प्रयास में लगी रहती है। जब बलहीन हो गई तब जाकर के उसने अपने दोनों हाथों को उठा करके परमात्मा को सरेंडर कर दिया कि हे कन्हैया, मैं तेरी शरणागति हूं, अब मेरी लाश तेरे हाथ में है, तू जाने और तेरा कर्म। मैं तो तेरे अधीन हो गई कन्हैया, अधीन हो गई, अधीन हो गई। एक पल की देर नहीं लगाई मेरे प्रिय बंधु श्याम सुंदर, दौड़ करके नंगे पैर चले आए और आते आते उन्होंने उन चीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। चीर को खींचते खींचते दुशासन पस्त हो जाता है। अब कहता है कि यह साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है, साड़ी की किनारी है या कि साड़ी में ही नारी है। इसको कोई पता नहीं चल पा रहा। खींचते खींचते अंबार लग गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं होती। दुष्ट परास्त होकर के पछाड़ खा के गिर गया। तो मेरे प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से उस शकुनी ने
कौरवों से बदला लिया। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय।